अब पश्चिम एशिया के आसमान में बारूद की गंध और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। तबाही ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल, ईरान और इस पूरे क्षेत्र में छिड़ी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से सिर्फ मौत और विनाश की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ उसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरणों को हिला कर रख दिया है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। मिडल ईस्ट का रण जहां बर्बादी की हदें पार हो चुकी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि रूह कांप जाए। हर तरफ सिर्फ लाशों की कतारें हैं और हवा में घुली चीख पुकार। ईरान से लेकर लेबनान तक मौत का तांडव जारी है। ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो लेबनान में भी सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। महाशक्ति अमेरिका को भी अरबों का भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जहां 8 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। आंकड़े भयावह हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में ईरान का नाम सबसे ऊपर है, जहां सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं लेबनान में भी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जहां तकरीबन 400 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस जंग में अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। जंग के शुरुआती 4 दिनों में ही ईरान ने अमेरिका के करीब $2 अरब की रक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसमें अत्याधुनिक थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कई संवेदनशील रडार सिस्टम शामिल थे। इतने महंगे और जटिल सैन्य साजो सामान का नष्ट होना किसी बड़ी महाशक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती है। तबाही सिर्फ इन देशों तक महदूद नहीं है, खाड़ी के बाकी देशों में भी इस आग की लपटों से अछूते कोई नहीं है। कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत कई देशों से मौत और घायल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। सवाल है कि ये विनाशकारी चक्र कब रुकेगा। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि कूटनीतिक स्तर पर क्या कोई रास्ता निकल कर आएगा या जंग की ये आग अभी और भी क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर है दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन हुआ है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराने का बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का ताजा हमला है। आईआरजीसी ने कई भारी मिसाइलें भी दागी हैं। लगातार किस रूप से ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब समझिए, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया तो जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराने का बड़ा दावा है। वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी भी लगातार अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब पूरी तरह से चरम पर आता हुआ नजर आता है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। एक और वॉर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। इस समय की अगली बड़ी खबर जो सामने आई है, ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है और अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बुशहर में ये अमेरिकी ड्रोन गिराया गया है। अमेरिका का ये रीपर ड्रोन, ईरान ने दरअसल बाकायदा इस ड्रोन को गिराए जाने की तस्वीरें भी जारी की और ये जो तस्वीरें सामने आई उससे स्पष्ट हो जाता है किस तरह से अमेरिका लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है और अमेरिका की उन तमाम प्लानिंग्स को, उन तमाम हमलों को किस तरह से ईरान पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, उसकी ये एक बड़ी तस्वीर है। ईरान ने बाकायदा ड्रोन को गिराने की तस्वीरें साझा की है, जारी की है और ये है, देखिए आसमान में आपको ये रिपर ड्रोन नजर आ रहा है, अमेरिका का ये ड्रोन और बुशहर का आसमान, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करते हुए ईरान ने कर दिया है पूरी तरह से ध्वस्त। दहाड़ ईरान की थरथराहट पूरे जहान की। 11 दिन पहले जो चिंगारी उठी थी वो अब महाज्वालामुखी बन चुकी है।
ईरान ने अपनी नई लकीरें खींच दी। मुज्तबा खामनेई के नाम की मुहर क्या लगी? ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया अमेरिका के साथ ये जंग अब 1-2 साल की नहीं है बल्कि 10 सालों तक चलेगी। और ये जंग नहीं, ये वजूद के आर पार की लड़ाई है जहां कोई भी समझौता नहीं, सिर्फ तबाही का हिसाब होगा। तेहरान से निकला एक फरमान पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। IRGC के कमांडर सरदार इब्राहिम जब्बारी का ऐलान कि हम 10 साल तक अमेरिका से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये ईरान के उस जंगी इरादे का सबूत है जो अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने दिखा दिया कि उनके लीडर की मौत अंत नहीं बल्कि एक नए महायुद्ध का आगाज है। वहीं अली लारिजानी की ये बात गौर करने वाली है कि दुश्मनों को लगा था कि ईरान अंदरूनी कला में बिखर जाएगा, लेकिन हमने मुज्तबा को चुनकर अपने फौलादी एकता का लोहा मनवा लिया है। ईरान की सबसे ताकतवर संस्था IRGC ने भी अपनी पूरी निष्ठा का ऐलान कर दिया। ये साफ कर दिया कि ईरान अब एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसका एक ही मकसद है, सामने वाले का नामो निशान मिटा देना। संसद से लेकर सड़क तक एक ही सुर है, मुज्तबा का अनुसरण ही अब धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। ईरान ने मान लिया कि ये वजूद की जंग है। एक तरफ अमेरिका की कूटनीति है तो दूसरी तरफ ईरान का 10 साल का जंगी जुनून। न बातचीत की गुंजाइश, न सुलह का रास्ता, अब सिर्फ मिसाइलों की गूंज और बारूद का असर दिखेगा। वजूद मिटाने का ये खेल अब उस मोड़ पर आ खड़ा है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, यानी तबाही तय है। बर्बादी अब उस वक्त की मोहताज है जब एक मुल्क 10 साल तक युद्ध का संकल्प ले ले तो समझ लीजिए कि दुनिया के नक्शे पर कोई बड़ी लकीर खींचने वाली है। क्या अमेरिका ईरान के इस जंगी संकल्प को कुचल पाएगा या मुज्तबा खामनेई का ये फैसला मिडल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा? सवाल बड़े हैं और जवाब सिर्फ तबाही के साए में छुपे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद के धुएं से ढका हुआ है। कुछ समय पहले तक, या ये कहा जाए 11 दिन पहले तक, जो ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था उसका नतीजा आखिर निकला क्या? उन्होंने सोचा था कि ईरान का सर जैसे ही कटेगा वो घुटनों पर आ जाएगा। उन्होंने सोचा था कि मुज्तबा अली खामनेई को डराकर वो तेहरान को अपनी कठपुतली बना लेंगे, लेकिन हुआ क्या? ईरान फौलाद बनकर निकला और अमेरिका इजराइल के मंसूबों की धज्जियां उड़ गई। दिखाते हैं आपको क्यों डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का ये जुआ अब उन्हीं पर ही एक तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आता है। जंग के बीच सत्ता का ये हस्तांतरण ये कोई आम घटना नहीं बल्कि ईरान की फौलादी मजबूती का संदेश है। अमेरिकी मीडिया भी अब मान रही है कि ईरान का पलटवार 19 से कहीं ज्यादा घातक और सटीक है। अमेरिकी अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि उनके सुरक्षित ठिकानों पर अब ईरान के ड्रोन काल बनकर मंडरा रहे हैं। हताहतों की बढ़ती तादाद ने वाशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। पूर्व CIA चीफ डेविस पेट्रियस का डर बेबुनियाद नहीं है। उन्हें पता है कि मुज्तबा खामनेई का मतलब है पश्चिमी नरमीकांत, परमाणु नीति में ढील, मिसाइल प्रोग्राम में कटौती। ईरान ने साफ कर दिया है हमारे लिए ये वजूद की जंग है और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सत्ता परिवर्तन नहीं, ये कठोर ईरान का उदय है जिसे ट्रंप का कोई भी दांव हिला नहीं सकता।
अमेरिका ने अपने राजनयिकों को सऊदी, कतर, कुवैत और यूएई से भागने का आदेश दे दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान का निशाना अब अटूट है। ट्रंप ने जो सोचा था सऊदी और गल्फ देशों के जरिए वो ईरान को घेरा डाल लेंगे, वो दांव उल्टा पड़ गया। आज अमेरिका के दूतावास खाली हो रहे हैं और ईरान की मिसाइलें हर उस जगह को दहला रही हैं जहां अमेरिका का साया है। और देखिए वैश्विक बाजार का हाल। 2022 के बाद पहली बार कच्चा तेल $104 के पार पहुंच चुका है। अमेरिकी शेयर बाजार गिर रहे हैं। पेट्रोल के दाम 16% उछाल मार चुके हैं। अमेरिका की आम जनता अपनी जेब पर पड़ रही इस मार से कराह रही है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने उन्हें 10 साल की लंबी जंग का आईना दिखा दिया है। ये फौलादी ईरान है जिसे ना इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम डरा पाया, न अमेरिका का आर्थिक घेरा। नेतन्याहू की हठ धर्मिता और ट्रंप की कूटनीतिक चालें, क्या ये दोनों मिलकर मिडल ईस्ट में आग लगा चुके हैं? एक तरफ अमेरिका का अहंकार है, दूसरी तरफ ईरान का फौलादी संकल्प है। क्या 10 साल तक चलने वाली इस तबाही में अमेरिका अपना दबदबा बचा पाएगा? दुनिया एक बार फिर महाविनाश की दहलीज पर खड़ी है और इस बार का फैसला इतिहास के पन्नों में खून से लिखा जाएगा। और इस समय की एक बड़ी खबर है, तुर्की के एयर स्पेस में ईरान की मिसाइलें पहुंची है। नाटो ने अब उसे इंटरसेप्ट किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल ये है। पूर्वी भूमध्य सागर में दरअसल मिसाइल को गिराए जाने की खबर सामने आ रही है। समझिए किस तरह से ईरान की मिसाइल अब नाटो की सीमा पर भी पहुंच चुकी है, जिसमें तुर्की का एयर स्पेस भी अब उससे अछूता नहीं है। ईरान की मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में पहुंची। बताया जा रहा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो ने इंटरसेप्ट किया और इसके बाद में उसे धराशायी किया गया है। पूर्व भूमध्य सागर में इस मिसाइल को गिरा दिया गया है। जिस तरह से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान बस लगातार इंतकाम की आग में झुलस रहा है। वो लगातार ये संदेश भी दे रहा है कि जिसने ईरान पर अगर आंख उठाई तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। जिसकी भी जमीन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई, उसकी जमीन पर वो भी वही करेगा जो ईरान के साथ में हो रहा है। यानी जिस रूप में बड़े हमले हुए, उन हमलों का जवाब भी उसी मुंहतोड़ रूप में दे रहा है अब ईरान। यही वजह है कि चाहे बात तुर्की हो, चाहे बात कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, यूएई की भी एयर स्पेस का इस्तेमाल जिस रूप में किया, तो उसका भी जवाब लगातार अब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि शायद अब जिस तरह के हालात हैं उसके बाद में स्थिति थोड़ी संभलेगी